आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम के बाद आज घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अब से गैस सिलेंडर खरीदने के लिए आपको 15 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। सरकारी तेल कंपनियों ने नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट्स में इजाफा कर दिया है। वहीं इससे पहले 1 अक्टूबर को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत सभी महानगरों में रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। आइए आपको बता दें कि और भी कई जगह पे महंगा हुआ है। आपके शहर में अगर बात की जाए तो 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर का क्या रेट हो गया है, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में एलपीजी सिलेंडर का भाव 998 रुपए पहुंच गया है और माना यह भी जा रहा है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तेजी से बढ़ती रही तो घरेलू गैस सिलेंडर का जो प्राइस है वो जल्द ही 1000 रुपए पहुंच सकता है। 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर के रेट्स में इजाफा किया गया था। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1693 रुपए बढ़कर अब 1000 कई रुपए हो गया है और कोलकाता में भी यही ऐसा ही कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं चेन्नई, मुंबई में भी इसी तरह के कुछ आंकड़े सामने आए। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद मानसून जल्द ही 1 से 2 दिनों में दिल्ली से विदा हो जाएगा। पिछले 3 महीने रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद मानसून जल्द ही एनसीआर से 2 दिन के बाद विदा हो जाएगा। आपको बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई भी आज से शुरू हो जाएगी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई के साथ ही दिल्ली से मानसून 8 अक्टूबर के आसपास विदा हो जाएगा। मानसून के विदा होने से पहले आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता स्तर तेजी से गिरने लगी है। मौसम को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि ठंड की शुरुआत होते ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण परेशान कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में बारिश थमते ही हवा की गुणवत्ता जो होगी उसका स्तर जो रहेगा वो 100 के पार चला गया है। इस बीच मौसम विज्ञान की माने तो उनके पूर्वानुमान के बताया गया है कि बुधवार को दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए हैं रहेंगे और इसके साथ ही बारिश की संभावना से भी इनकार किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो रहेगा वो करीब 24 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। इसके साथ ही अगर मौसम विभाग की मानी जाए तो 11 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इससे पहले मंगलवार शाम दिल्ली में अचानक से बारिश शुरू हो गई और बारिश के कारण दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बारिश के बाद मंगलवार को हवा में नमी का स्तर जो रहेगा वो 56 से 81% रहेगा। वहीं हवा की गुणवत्ता संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। जीएमसी चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है, जबकि विपक्षी कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। वहीं इस परिणाम के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर वोट बांटने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि जीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 44 में से 41 सीटों पर कब्जा जमाया है। बीजेपी के अलावा का अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि ग्रेस ने 2 और आपने 1 और सीट पर जीत हासिल की है। साल 2011 में गांधीनगर निगम के गठन के बाद से बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को मिली जीत के लिए राज्य की जनता का आभार जताया और कहा कि ये परिणाम पार्टी और जनता के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात के स्थानीय निकायों और गांधीनगर नगरपालिका के चुनाव के परिणाम राज्य की जनता और बीजेपी के बीच गहरे संबंध की पूर्ण पुष्टि करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें लगातार आशीर्वाद देने के लिए जनता का आभार। जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साधुवाद। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने जीएमसी
की सभी 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे थे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हाल में राज्य में अचानक मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को बदले जाने के बाद जीएमसी चुनाव को बीजेपी की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के लिए राज्य की जनता का आभार जताया और कहा कि ये परिणाम पार्टी और जनता के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। उन्होंने एक ट्विटर के जरिए आपको बता दें करते हुए उन्होंने ट्वीट कहा कि गुजरात के स्थानीय निकायों और गांधीनगर नगर पालिका के चुनाव के परिणाम राज्य की जनता और बीजेपी के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। हमें लगातार आशीर्वाद देने के लिए जनता का आभार, उन्होंने ऐसा भी कहा। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साधुवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के लिए राज्य की जनता का आभार जताया और कहा कि ये परिणाम पार्टी और जनता के बीच गहरे संबंध को दिखाता है। उन्होंने एक ट्वीट में गुजरात के स्थानीय निकाय और गांधीनगर नगरपालिका के चुनाव के परिणाम राज्य की जनता और बीजेपी के बीच गहरे संबंध की पुष्टि करता है, ऐसा कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें लगातार आशीर्वाद देने के लिए जनता का आभार है और जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साधुवाद। आर्या न्यूज में फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।